हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के सेशन में स्टार्ट करने वाले न्यू टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिन लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ाई करता है वही लोग 11th का और 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत आसानी से समझ सकते हैं बिना टेंशन का। मैं समझाना चाहता हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को क्या क्या पढ़ना है। ओके ना, इसमें सबसे पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना पड़ता है आइसोमेरिज्म, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ना है। ये कंपलसरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी तरह से पढ़ाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर में स्टार्ट करता हूँ। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर अगर पढ़ना है, इसमें सम बेसिक फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी है। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC वाले ने थ्रू आउट द वर्ल्ड एक कॉमन सिस्टम को लेकर आए हैं। तो कॉमन सिस्टम के अनुसार अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देना पड़ता है। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर नाम देना है, सबसे पहले अपने को लिखना पड़ता है प्रीफिक्स, इसके बाद लिखना पड़ता है रूट वर्ड, इसके बाद लिखना पड़ता है प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद लिखना पड़ता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले रूट वर्ड क्या है और इसके बाद प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, इसको बहुत अच्छी तरीके से रीड कर लो। रीड करने के बाद ही अपने को रूल्स पढ़ना है। तो रूल्स पढ़े तो आप लोगों की ये नॉमेनक्लेचर देना बहुत आसान जाता है। तो यहां पर रूट वर्ड का मीनिंग क्या है, रूट वर्ड बोले तो क्या है? इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन आटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन आटम्स रहते हैं, इसके बारे में बताने वाले पैरामीटर को कहेंगे रूट वर्ड। ओके ना, तो कंपलसरी आपको रूट वर्ड लर्न करना पड़ता है। यहां पर देखिए, नंबर ऑफ कार्बन आटम्स अगर 1 रहा तो इसको क्या बोलेंगे? मीथ। 1 रहा तो क्या बोलेंगे? मीथ। 2 रहा तो क्या बोलेंगे? ईथ। 2 रहा तो क्या बोलेंगे? ईथ। 3 रहा तो क्या बोलेंगे? प्रोप। 4 रहा तो क्या बोलेंगे? ब्यूट। 4 रहा तो क्या बोलेंगे? ब्यूट। 5 रहा तो क्या बोलेंगे? पेंट। 5 रहा तो क्या बोलेंगे? पेंट। 6 रहा तो क्या बोलेंगे? हेक्स। 7 रहा तो क्या बोलेंगे? हेप्ट। 7 रहा तो क्या बोलेंगे? हेप्ट। 8 रहा तो क्या बोलेंगे? ऑक्ट। 8 रहा तो क्या बोलेंगे? ऑक्ट। 9 रहा तो क्या बोलेंगे? नॉन। 9 रहा तो क्या बोलेंगे? नॉन। 10 रहा तो क्या बोलेंगे? डेक। 10 रहा तो क्या बोलेंगे? डेक। 11 रहा तो क्या बोलेंगे? अनडेक। क्या बोलेंगे? अनडेक। 12 रहा तो डोडेक। 13 रहा तो ट्राइडेक। 14 रहा तो टेट्राडेक। 15 रहा तो पेंटाडेक। 16 एक्साडेक। 17 रहा तो हेप्टाडेक। 18 रहा तो ऑक्टाडेक। 19 रहा तो नोनाडेक। 20 रहा तो आइकोस। मैं और एक बार इसको रिपीट करता हूं।
नंबर ऑफ कार्बन आटम्स 1 रहा तो क्या बोलेंगे, मीथ। 2 रहा तो क्या बोलेंगे, ईथ। 3 रहा तो क्या बोलेंगे, प्रोप। 4 रहा तो क्या बोलेंगे, ब्यूट। 5 रहा तो क्या बोलेंगे, पेंट। 6 बोले तो एग्स। 7 बोले तो हेप्ट। 8 बोले तो ऑक्ट। 9 बोले तो नॉन। 10 बोले तो डेक। 11 बोले तो अनडेक। 12 बोले तो डोडेक। 13 बोले तो ट्राइडेक। 14 बोले तो टेट्राडेक। 15 बोले तो पेंटाडेक। 16 बोले तो एक्साडेक। 17 बोले तो हेप्टाडेक। 18 बोले तो ऑक्टाडेक। 19 नोनाडेक। 20 आइकोस। ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। कितने कार्बन रहा तो रूट वर्ड क्या बोलेंगे, ये कंपलसरी ईच एंड एवरी स्टूडेंट को मालूमत होनी चाहिए। इसके बाद अपने को जानना चाहिए प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स क्या बताएंगे, इट इंडिकेट्स सबस्टिट्यूएंट अटैच्ड विथ पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन के साथ कौन सी सबस्टिट्यूएंट जुड़े हैं, इसके बारे में बताने वाले कौन है, प्रीफिक्स। अगर यहां पे देखो, एक कॉलम में सबस्टिट्यूएंट लिखेंगे और एक कॉलम में प्रीफिक्स लिखेंगे। देखिए, अगर मैंने यहां पर आर ग्रुप लिया हूं, ये आर को कहेंगे अल्काइल, मैं एल के नीचे अंडरलाइन किया हूं। अगर यहां पे आर के जगह CH3 ग्रुप अगर जुड़े हैं पेरेंट चेन पे, क्या बोलना, तो 1 कार्बन रहा तो क्या बोलते, मीथ बोलते। क्या बोलते, मीथ। इसीलिए एक कंपाउंड का नाम क्या होता, मिथाइल। CH2CH3 ग्रुप अटैच रहा तो क्या बोलना, 2 कार्बन को क्या बोलते, ईथ, सो दैट इसका नाम क्या होगा, इथाइल। 3 रहा तो प्रोपाइल। अगर मान लीजिए 4 कार्बन रहा तो CH2 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 CH3 ग्रुप रहा तो ब्यूटाइल। क्या बोलते, ब्यूटाइल। OR ग्रुप रहा तो क्या बोलेंगे, अल्कोक्सी। अगर R के जगह CH3 रखूंगा तो OCH3 ग्रुप होगा। ये OCH3 ग्रुप को क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। देखिए, OR ग्रुप को क्या बोलेंगे, अल्कोक्सी। OCH3 ग्रुप को क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। OCH2 CH3 को क्या बोलेंगे, इथॉक्सी। F को क्या बोलते, फ्लोरो। F ग्रुप अगर अटैच रहा तो फ्लोरो। Cl को क्या बोलते, क्लोरो। Br को क्या बोलते, ब्रोमो। I को क्या बोलते, आयोडो। NO2 को क्या बोलते, नाइट्रो। ये कंपलसरी सीखना पड़ता है, ओके ना। इसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। रूल्स डिस्कस करने के पहले ये बेसिक फंडामेंटल आइडिया होना चाहिए, ओके ना। इसके बाद देखिए, प्राइमरी सफिक्स, इसको 1 डिग्री सफिक्स भी बोल सकते हैं। प्राइमरी को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 डिग्री यूज करते हैं। तो ये प्राइमरी सफिक्स क्या बताएंगे, इट इंडिकेट्स सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। तो सैचुरेटेड कंपाउंड है क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्या, वो बताने वाला क्या रहता है, प्राइमरी सफिक्स रहता है। यहां पर देखो, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो इसको बोलते प्राइमरी सफिक्स में ANE, एन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहा तो ENE बोलेंगे प्राइमरी सफिक्स। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहा तो YNE बोलेंगे। मतलब अगर कार्बन आटम और कार्बन आटम के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड रहा तो प्राइमरी सफिक्स होगा एन, ANE।
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहा तो ENE, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहा तो YNE बोलेंगे। तो इसके बाद डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद द पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन के साथ कौन सी फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं, इसके बारे में बताने वाले क्या रहता है? सेकेंडरी सफिक्स रहता है। ओके ना। तो फंक्शनल ग्रुप इज दी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इसके जरिए अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं। यहां पर देखिए फंक्शनल ग्रुप, और यहां पे कौन सी फंक्शनल ग्रुप रखे तो मतलब कौन से सेकेंडरी सफिक्स होंगे, ये थोड़ा आपको याद रखना है। तो आप ये सेकेंडरी सफिक्स का ज्यादा टेंशन मत लो, अपन बाद में इसको ईच एंड एवरी फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो अगर मान लो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला होता है OH, और इसको सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में यूज किया तो OL, ओल बोलते हैं। तयो अल्कोहल का फॉर्मूला होता है SH, और इसका सेकेंडरी सफिक्स में क्या बोलते हैं? तयोल। ऑल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, इसका सेकेंडरी सफिक्स होगा AL। कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ONE। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? COOH, इसको सेकेंडरी सफिक्स में क्या बोलेंगे? ओइक एसिड। इसको बढ़िया नोट्स बना लो, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला COCl, इसको OYl क्लोराइड बोलेंगे, OL क्लोराइड। अमाइड का फॉर्मूला CONH2, और इसको सेकेंडरी सफिक्स में भी क्या बोलते हैं? अमाइड ही बोलेंगे। एस्टर CBOBO ग्रुप, इसको सेकेंडरी सफिक्स में O8 बोलेंगे। अब सेकेंडरी सफिक्स में ज्यादा टेंशन मत लो, बट आप कंपलसरी प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स कंपलसरी आपको मालूम रखना चाहिए। सेकेंडरी सफिक्स को अभी टेंशन मत लो, आगे अपन एक एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करते ना तब क्लियर होता। इसलिए आपको कंपलसरी थोड़ा आइडिया रखना है रूट वर्ड, इसके बाद प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। ओके ना। ये फंक्शनल ग्रुप अपन डिस्कस करने के समय ऑटोमेटिकली सेकेंडरी सफिक्स लेन भी हो जाता है। एसिड एनाइड्रेट COO, इसको ओइक एनाइड्रेट बोलेंगे सेकेंडरी सफिक्स में। साइनाइड, नाइट्रिल बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। आइसोसाइनाइड के लिए इसका फॉर्मूला NC, और इसका सेकेंडरी सफिक्स आइसोनाइट्राइल। अमाइन का फॉर्मूला NH2, सेकेंडरी सफिक्स इज अमाइन। इमाइन का डबल बॉन्ड NH, सेकेंडरी सफिक्स इमाइनाइ। ऑक्साइम डबल बॉन्ड NOH, इसको ऑक्साइम बोलते सेकेंडरी सफिक्स में। सल्फोनिक एसिड फॉर्मूला SO3H है, और इसका सेकेंडरी सफिक्स होगा सल्फोनिक एसिड। ओके ना। ये पूरे रूट वर्ड, प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये ईच एंड एवरी स्टूडेंट को मालूमात होनी चाहिए। ओके ना। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं रूल्स। ये रूल्स डिस्कस करने के बाद ही आपको मालूम होता ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे देना चाहिए। प्लीज यहां पे फुल कॉन्सेंट्रेट देकर इसको सीखना जरूरी है। अगर जिनको नॉमेनक्लेचर नहीं आता वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझ ही नहीं सकते। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा समझना है तो नॉमेनक्लेचर को बढ़िया सीखना चाहिए। इसके बाद देखिए रूल नंबर 1 डिस्कस करेंगे। मैं जब से चिल्ला रहा हूं पेरेंट चेन बोल के, तो फिर होता क्या है पेरेंट चेन देखेंगे। मैं रूल नंबर 1 के जरिए डिस्कस करता हूं हाउ टू फाइंड द पेरेंट चेन। देखिए, द लॉन्गेस्ट कार्बन आटम चेन, द लॉन्गेस्ट कार्बन आटम चेन इज सेलेक्टेड एज ए पेरेंट चेन। यहां पर देखिए मैंने एक ही कंपाउंड को 3 टाइम्स लिखा हूं। ओके,
सो देखते हैं ये कंपाउंड का लॉन्गेस्ट चेन किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। देखो फर्स्ट अपन स्ट्रेट चेन में काउंट करके देखते हैं कितनी कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7। स्ट्रेट चेन में 7 कार्बन आ रहा है। कितनी कार्बन चेन है? 7 कार्बन आटम चेन है। मैंने स्ट्रेट चेन में काउंट किया था। अभी क्या करेंगे, ऐसा क्रॉस वाले में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये कितनी कार्बन चेन हो गए? 6 कार्बन आटम चेन। और दूसरे तरीके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से काउंट किया तो कितना आ रहा? 8। सारे तरफ से काउंट करके देखना है आपको। इस तरफ से काउंट किया था मैंने, टोटल कितनी कार्बन आए? 8 कार्बन आटम चेन आया यहां पर। 8 कार्बन आटम चेन। ओके, मैंने एक ही कंपाउंड को 3 टाइम्स लिखा था क्योंकि आपको समझने के लिए गलत क्या है सही क्या है। तो ये 7 कार्बन आटम चेन ऐसा सिलेक्शन करना गलत है। ये 6 कार्बन आटम चेन ये भी गलत है। ये 8 कार्बन आटम चेन वाला सिलेक्शन सही है क्योंकि यहां पे ये चेन में मोर नंबर ऑफ कार्बन आटम्स है, इसीलिए कंपाउंड में रहने वाले सबसे बड़ा चेन को बोलते हैं पेरेंट चेन। इस तरीके से आपको पेरेंट चेन सिलेक्शन करना है। अभी सेकंड एग्जांपल भी दी है, इसको काउंट करेंगे तो स्ट्रेट चेन में कितना आ रहा है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा। अभी ऐसा काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा। और दूसरा सिस्टम कैसे काउंट करेंगे देखिए, सारे तरफ से काउंट करके देखने का अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्रॉस में काउंट किया तो 10 कार्बन आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कार्बन इस चेन में दिख रहा है, इसीलिए ये पेरेंट चेन हो गया। क्या हो गया? पेरेंट चेन। ये एग्जाम्पल 1 था, ये एग्जाम्पल 2 था। अभी समझ में आया? सबसे बड़ा चेन को क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट चेन बोलते हैं। वो लॉन्गेस्ट चेन ही पेरेंट चेन होता है। इसके बाद रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है? इफ मोर देन वन सेम लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन्स आर प्रेजेंट, then a longest chain which contain more number of substituent is selected as a parent chain। अगर मान लो एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन अगर प्रेजेंट रहा तो डाउट तो आएगा कौन सी चेन को पेरेंट चेन मानना चाहिए। ये डाउट को क्लियर करने के लिए दोस्तों यहां पर सेकंड रूल को अप्लाई करना है। देखो मैंने ये दोनों कंपाउंड सेम है, ऊपर वाला कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों सेम है। सेम कंपाउंड को लिखा हूं मैंने पहले क्या करता हूं, स्ट्रेट चेन में काउंट करता हूं कितनी कार्बन से 1 2 3 4 5 6 7। क्रॉस में भी काउंट करता हूं 1 2 3 4 5। एक मिनट, क्रॉस में काउंट करता हूं, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। स्ट्रेट में काउंट किया तो भी 7 आ रहा, क्रॉस में काउंट किया तो भी 7 आ रहा है। तो डेफिनेटली अपने को यहां पर डाउट तो 100% क्रिएट होगा। तो किसको पेरेंट चेन मानना चाहिए, ये डाउट को मैं अभी क्लियर करता हूं। तो क्रॉस में भी 7 आ रहे, स्ट्रेट में भी 7 आ रहे, इसीलिए मैं आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक ही कंपाउंड को 2 बार लिखा हूं। पहले मैं क्या करता हूं, स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करता हूं। आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट चेन में कितनी कार्बन है,
7 कार्बन आटम, 7 कार्बन आटम चेन है, ओके, बट विथ 1 सब्स्टिट्यूएंट है। इसमें डाउट भी आता है, ऐसा 1 सब्स्टिट्यूएंट क्यों बोले? बिकॉज ये पूरा ग्रुप मिलकर एक ही सब्स्टिट्यूएंट मानना चाहिए। अब ज्यादा टैलेंट को यूज करके 1, 2, 3 सब्स्टिट्यूएंट बोलना नहीं चाहिए। ये पूरा ग्रुप मिलकर एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, इसीलिए इसको पूरा मिलकर 1 सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। क्लियर हो गया ना? ये पूरा ग्रुप मिलकर 1 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसलिए 7 कार्बन आटम चेन विथ 1 सब्स्टिट्यूएंट कहा हूं। सेकंड मैंने जो लिखा था वही कंपाउंड है, इसको दोबारा लिखा था। इसमें देखते हैं, अभी क्रॉस चेन में देखते हैं। इसमें भी कितनी कार्बन से 7 है, काउंट कर लो आप लोग चाहिए तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। 7 कार्बन आटम चेन है विथ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, विथ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। क्यों? देखिए, कितने ग्रुप्स बाहर दिख रहे हैं? देखिए, ए बी ग्रुप को एक सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ता और ए बी ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ता, क्योंकि वो अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं, ओके ना? ये अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं। तो यहां पे रूल, सेकंड रूल वही है, अगर एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन रहा तो जिस चेन पे मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं वही पेरेंट चेन है, इसलिए ऐसा सिलेक्शन करना गलत है, ये वाला करेक्ट है। देखिए, सेकंड एग्जांपल देखेंगे। मैंने स्ट्रेट चेन काउंट करता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्रॉस में काउंट करता हूं अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। स्ट्रेट में काउंट किया तो भी 8 आ रहा, ओके ना? क्रॉस में काउंट किया तो भी 8 आ रहा। एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन है। अगर आप स्ट्रेट चेन को अगर काउंट करते हो, अगर स्ट्रेट चेन को पेरेंट चेन अगर मानते हो, इसमें एक ही ग्रुप बाहर दिख रहा है तो 1 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। अगर मान लो क्रॉस चेन अगर सेलेक्ट करते हो, इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट दिखता वो भी चेक करेंगे। स्ट्रेट चेन सेलेक्ट किया तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, अगर क्रॉस चेन लिया तो कितने सब्स्टिट्यूएंट आते हैं बाहर? 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, इसलिए यही पेरेंट चेन करेक्ट है, ओके ना? रूल नंबर क्लियर है। रूल नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 3 के अनुसार स्टेटमेंट क्या देखते हैं? आफ्टर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, कार्बन आटम चेन आर नंबर्ड in such a way that to the side substituent get lowest possible number. After selection of parent chain, carbon atom chain are numbered in such a way that to the side substituent get lowest possible number. मतलब पेरेंट चेन को सिलेक्शन करने के बाद कार्बन आटम चेन को नंबर देना पड़ता है। नंबर देने के समय ये बात क्लियर कर लेना, तो लेफ्ट साइड से सब्स्टिट्यूएंट पास में आता है क्या, राइट साइड से पास में आता है क्या, चेक करके जिस तरफ से नंबर दिया तो सब्स्टिट्यूएंट पास में आता है वही डायरेक्शन से नंबर देना पड़ता है। देखिए, ये कंपाउंड में पेरेंट चेन को सिलेक्शन करेंगे, ये पेरेंट चेन होगा, ओके? क्या होगा? पेरेंट चेन होगा।
तो ये पेरेंट चेन में नंबर देना पड़ता है। क्या देना पड़ता? नंबर देना पड़ता है। देखिए, तो इधर से नंबर दिया तो सीएल पास में आता है 1 2 3 4। तो इसका नाम देना है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देना रहा तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है, इसके बाद रूट वर्ड लिखना है, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखना है, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखना है। आप लोग एक काम करो, ये रूल्स देखने के पहले रूट वर्ड, प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या है वो पूरा इसके रिलेटेड वीडियो कंप्लीटली देखिए। देखने के बाद एक पेज पे, ओके ना, एक पेज पे रूट वर्ड कंप्लीट लिखो, प्रीफिक्स लिखो, प्राइमरी सफिक्स लिखो और सेकेंडरी सफिक्स लिखो और आपके सामने रख लो। वो रख के अब ये वीडियो देखना चालू करो रूल्स का, क्योंकि आपको तो प्रीफिक्स किसको क्या बोलेंगे, रूट वर्ड किसको क्या बोलेंगे वो समझ में आता है। समझ रहे ना? देखिए, ये कंपाउंड का नाम देना रहा तो सबसे पहले आपको समझना है सेकंड पोजीशन में रहने वाले प्रीफिक्स सीएल का नाम क्या है। देखिए, सबसे पहले अपन प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। प्रीफिक्स सीएल रहा तो क्या बोलेंगे? क्लोरो। सेकंड में क्लोरो है। इसके बाद रूट वर्ड लिखना है। 4 कार्बन आटम रहा तो रूट वर्ड में क्या बोलेंगे? ब्यूट। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखना है। तो सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहा तो क्या बोलेंगे? ANA। सो दैट इसका नाम आ गया ना, 2 क्लोरोब्यूटेन। कितना आसान होता है अगर वो अच्छी तरीके से समझेंगे तो। देखिए, इसका भी ये लंबी चेन जो है ना वो पेरेंट चेन है। मैं लेफ्ट से नंबर दिया तो थर्ड पोजीशन में आता है, तो राइट से नंबर दिया तो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन में आता है। इसीलिए अपने को लेफ्ट से नंबर देना है। 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या है देखेंगे। थर्ड में क्या है? क्लोरो है। 3 में क्लोरो। 6 कार्बन आटम रहा तो रूट वर्ड क्या है? एक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहा तो एन। 3 क्लोरो एक्सेन। कितना आसान हो गया नाम देना। और ये कंपाउंड का अब देना है नाम, तो इसका मैं देता हूं 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड में CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप को प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं? मिथाइल। इसका नाम क्या होगा? 3 मिथाइल। फर्स्ट लिखा 3 मिथाइल। 7 कार्बन रहा तो क्या बोलते हैं? हेप्ट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहा तो एन। सो दैट कंपाउंड का नाम क्या हो गया? 3 मिथाइल हेप्टेन। ओके, नेक्स्ट वन। ये कंपाउंड में देखो 1 2 3 4 आ रहा है, लेफ्ट से नंबर दिया तो, राइट से नंबर दिया तो भी 1 2 3 4 आ रहा, तो आप किधर से भी नंबर दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। फोर्थ में BR है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 4 ब्रोमो। 7 कार्बन रहा तो क्या बोलते हैं? हेप्टेन। और ये कंपाउंड में देखो तो लोगों की सवाल ये आता है, सर लेफ्ट से देना है क्या राइट से देना है? तो किधर भी रहे वो सभी स्टूडेंट पास में किस तरफ से आ रहे हैं वो देखना है। तो इसमें इधर से पास में आ रहा है F। 1 2 3 4 5 6 7। तो F को क्या बोलते हैं? फ्लोरो। इसलिए इसका नाम क्या होगा? 2 में फ्लोरो है, 2 फ्लोरो। 7 कार्बन रहा तो क्या बोलते हैं? हेप्टेन। ओके ना। अभी जो रिमेनिंग जो कंपाउंड है इसका नाम आप लोग देना चाहिए। ये आयोडीन है। और भी मैं थोड़े क्वेश्चन देता हूं। इसका भी नाम देना चाहिए आप लोग। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होने वाला है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को परफेक्शन बनाना रहा तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, और नोट्स भी एक प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए। इसके बाद रूल नंबर 4 देखेंगे। ये रूल नंबर 4 क्या बता रहा है? इफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड विथ पेरेंट चेन देन फॉलोइंग प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड। अगर एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट रहा तो इसको एक सेपरेट प्रीफिक्स यूज करना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर टू सेम सब्स्टिट्यूएंट्स रहा तो डाई यूज करना चाहिए। 3 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स रहा तो सामने ट्राई लिखना चाहिए। 4 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स रहा तो टेट्रा लिखना चाहिए। 5 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स रहा तो पेंटा यूज करना चाहिए। 6 सेम सब्स्टिट्यूएंट रहा तो एक्सा यूज करना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए इधर से नंबर देते हैं 1 2 3 4 5। सेकंड में एक सीएल है, थर्ड में एक सीएल है, इसलिए इसका नाम क्या होता है बताइए? 2,3। तो 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट रहा तो प्रीफिक्स क्या यूज करना? डाई। सीएल को क्या बोलते? क्लोरो। 5 कार्बन रहा तो क्या बोलते? पेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहा तो एन। तो इसका नाम क्या होगा? 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। इसको भी देखो, इधर से पास में आ रहे हैं, नंबर मैंने दे रहा हूं। तो सेकंड में एक BR दिख रहा, थर्ड में एक BR दिख रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? 2,3 डाइब्रोमो। 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन। नीचे का अब लो नाम देना है, इसका देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड में एक सीएल है, थर्ड में एक सीएल है, फोर्थ में एक सीएल है, तो 2,3,4 लिखना है। टोटल कितने सीएल है? 3, इसलिए इसको ट्राई लिखना चाहिए प्रीफिक्स, ट्राई क्लोरो। 8 कार्बन रहा तो ऑक्टेन बोलेंगे। ये कंपलसरी, ये पूरे के पूरे प्रैक्टिस कीजिए, ओके ना? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसके बाद डिस्कस करेंगे अपन रूल नंबर 5। क्या डिस्कस करेंगे? रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 क्या बता रहा है? इफ 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड विथ सेम कार्बन आटम देन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट शुड बी written रिपीटेडली। देखिए यहां पर आप क्लियरली ऑब्जर्वेशन कीजिए, 1 2 3 4। सेकंड में आप देख सकते हैं ऊपर भी एक सीएल है, नीचे भी एक सीएल है। अगर 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन के साथ जुड़े हैं तब क्या करना? वो सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन होता है वो रिपीट करना चाहिए। देखिए 2,2 डाइक्लोरो। 4 कार्बन रहा तो क्या बोलते? ब्यूटेन। ओके ना? क्लियर है सबको? देखो इसमें भी इधर से नंबर देंगे 1 2 3 4 5। 2 में देखो सेकंड कार्बन पे ऊपर भी एक है, नीचे भी एक है, इसलिए क्या लिखना? 2,2। थर्ड में देखो ऊपर भी एक है, नीचे भी एक है, 3,3। टेट्राक्लोरो पेंटेन। और ये भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। कंपलसरी ये सारे जितने भी मैंने दे रहा हूं
इसको लिख के मुझे व्हाट्सअप करना है। लेक्चर्स को थोड़ा रेगुलरली देखना चाहिए, हम बाद में देखेंगे बोल के ऐसा नेग्लिजेंसी करने से आपका सिलेबस पोस्टपोन होते जाता है। रीज़न मत ढूंढो लेक्चर से बचने के लिए, तो टाइम जितना हो सके उतना स्पेंड करते जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि ये पैंडमिक सिचुएशन में टाइम निकाल कर पढ़ना भी मुश्किल जा रहा। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों का फीलिंग्स को, क्योंकि जब से मतलब ये सिचुएशन आया है, जब से लोग थोड़ा पढ़ने में भी बोर हो गया और वीडियो लेक्चर देखने में तो काफ़ी मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया देखते देखते। तो प्लीज़ वैसा फील आए तो भी आप थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंस डेवलप कराते हुए प्लीज़ लेक्चर्स को रेगुलरली देखिए। ये पैंडमिक सिचुएशन आया बोल के एंट्रेंस का एग्ज़ाम स्टॉप नहीं होता एंड आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने वाले भी नहीं है। ये कंपल्सरी सबकी नेम्स लिखकर मुझे व्हाट्सएप करनी चाहिए। तो रिमेनिंग रूल्स अगले सेशन में पढ़ेंगे, इसको प्लीज़ अच्छे तरह से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।